क्या इस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। काकरोच आंदोलन ने उनके राष्ट्रवाद की हवा निकाल दी है, उनके हिंदुत्व की हवा निकाल दी है, उनकी बार बार कहते हैं विकास की हवा निकाल दी है। ऐसे में बचा क्या? उन्होंने लाल किले की प्राचीर से जो बात कही, दिमागी नक्सल उन्होंने कह दिया हर उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति सोच सकता है, जो सोच के साथ साथ नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकता है या अपनी बात भी कह सकता है। किस बात का डर है? क्या संसद से डर रहे हैं? क्या जनता से डर रहे हैं? क्या विपक्ष से डर रहे हैं? क्या राहुल गांधी के सवालों से डर रहे हैं? क्या पत्रकारों से डर रहे हैं? किससे डर रहे हैं? तो मुझे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं कि 2029 इनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत लाने वाला है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी इनको बहुत दिक्कत होगी। मैं हार शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, ना मैं जीत शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी तारीफ थी वो ये थी कि वो नैरेटिव बदलने में सिद्धास्त थे। वो हर एक नैरेटिव खत्म होता था, दूसरा नैरेटिव शुरू कर देते थे। 2024 के चुनाव के पहले से अगर आप देखिए, वो नैरेटिव बनाने की उनकी जो कुव्वत है, जो क्षमता है, वो पूरी तरीके से खत्म हो गई। नया नैरेटिव वो गढ़ नहीं पा रहे। अब मैं पत्रकारिता कैसे करूं, क्योंकि पूरा नैरेटिव चेंज हो गया है। अब हिंदू खतरे में लग ही नहीं रहा है। मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा भाषण क्या दें, मुझे समझ में नहीं आ रहा पत्रकारिता क्या करूं। अब आपने भी मुझे धर्म संकट में डाल दिया, मैं भी खतरे में पड़ गया कि मैं क्या करूं, मैं कैसे सवाल का जवाब दूं। नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नरेंद्र मोदी जी जो पूरे तरीके से क्लूलेस नजर आ रहे हैं, एक हारे हुए प्रधानमंत्री, एक हारे हुए नेता के तौर पे नजर आ रहे हैं। आप सोचिए कि उन्होंने लाल किले की प्राचीर से जो बात कही, दिमागी नक्सल उन्होंने कह दिया हर उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति सोच सकता है, जो सोच के साथ साथ नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सकता है या अपनी बात भी कह सकता है। और उस बयान के बाद हुआ कुछ यूं कि अब उनके मंत्री और संतरी, तमाम छोटे बड़े स्तर के नेता अब उस बयान को डिफेंड करने में लगे हुए हैं कि हमने आपको नहीं कहा नक्सली, हमने आपको नहीं कहा नक्सली। रिजिजू साहब फरमा रहे थे कि ये 3 कैटेगरी होती हैं जिनको हम नक्सली कहते हैं। आर्टिकल 370 का जो विरोध करता है और फलां फलां करता है, हम विपक्ष को नक्सली नहीं कह रहे हैं। अब सुधांशु त्रिवेदी आ गए हैं, वो कह रहे हैं मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि सबसे बड़ी समस्या देश में नक्सलवाद है। तो या तो मनमोहन सिंह गलत है या नरेंद्र मोदी गलत है। आप सोचिए कि वो मनमोहन सिंह जिनको पेट पकड़ पकड़ के गालियां देते हुए, आलोचना करते हुए 10 साल गुजारे बीजेपी ने, अचानक उन मनमोहन सिंह का सहारा लेने की जरूरत पड़ रही है। नरेंद्र मोदी क्या बुरी तरह फंस चुके हैं? क्या नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आ रहा कि अब शासन कैसे किया जाए? अब तो बड़ा लंबा वक्त बाकी है, 2-2.5